Hello, welcome to another education. Today we are going to start chemical reaction and equation. Ex- Exercise questions. आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन आंसर के बारे में क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the statement about the reaction below are incorrect? इनमें से कौन सा ये रिएक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो गलत है? तो रिएक्शन पहले देख लेते हैं क्या है। रिएक्शन 2BO प्लस C गिव्स 2PB प्लस CO2। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ए, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और लीड रिड्यूस्ड हो रहा है, लीड ऑक्साइड। तो हम ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बी, ए एंड सी, थर्ड ए बी सी एंड फोर्थ ऑल। तो हमने यहाँ पे देखा कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे फर्स्ट में पीबी है और यहाँ पे पीबी और ओ, यहाँ पे पीबी है रिड्यूस्ड हो गया, यहाँ पे पीबी से ओ रिड्यूस्ड हो गया हुआ है। तो हम लोग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सिर्फ सी है और प्रोडक्ट साइड में O2 इसमें ऐड हो जा रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइड हो रहा है। इसलिए आवर करेक्ट ऑप्शन इज 1, ए एंड बी। Option is A, because oxygen is getting removed, and B, because the removed oxygen from lead is added to elementary carbon. Question number 2, 2Fe plus Al gives Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction, displacement reaction. The correct answer is 4, displacement reaction. Because the oxygen from the ferric oxides is getting displaced, फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जा रहा है टू द एल्युमिनियम मेटल टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम मेटल पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन Fe, देयरफॉर विल डिस्प्लेस Fe इट्स ऑक्साइड्स। यहाँ पे एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है इसलिए अपने आयरन को ऑक्सीडाइज कर दे। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में डालेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन है फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, सेकेंड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्राइड आर प्रोड्यूस्ड, थर्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, फोर्थ, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, because the chlorine from the hydrogen chloride is displaced by the iron filling to undergo the following reaction. The reaction is 2HCl plus Fe gives FeCl2 plus H2. Then we move to the next question, question number 4. What is a balanced chemical equation and why should a chemical equation be balanced? So a balanced chemical equation is one in which number of the different atoms of both the reactants and the product sides are equal. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने 9th में पढ़ा था कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड जितना होगा उसका मास एनर्जी उतना ही रिएक्टेंट साइड भी होना चाहिए। इसलिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है नॉट डिफाइंड एंड इज प्योरली अ ट्रायल एंड एरर मेथड। फिर देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। हमें कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन्हें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और बैलेंस करना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस का क्या सिंबल क्या होता है?
H2 और एमोनिया का N2, नाइट्रोजन का N2 और एमोनिया का NH3। सो और इक्वेशन बन जाएगा H2 + N2 गिव्स HN3। अब इसे हम लोग बैलेंस करते हैं यहाँ पे। हमारा इस इक्वेशन में H2 + N2 गिव्स NH3। यहाँ पे H का यहाँ पे 3 एटम है, H इधर 3 एटम है, यहाँ पे H 2 एटम है। तो हम लोग अगर H इधर यहाँ पे H 3 है, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें और तो यहाँ पे H 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इधर 2 से, 6 हो गया दोनों H एटम। और यहाँ पे N और यहाँ पे N भी 2 है, यहाँ पे N भी 2 हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर सेकेंड अपना क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा H2S + O2 गिव्स H2O + SO2। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में H2 के 2 एटम हैं और तो यहाँ पे फिर इधर H2S में 2 लगा देंगे और यहाँ पे O2 में 3, तो यहाँ पे 2H2O + 2SO2 फॉर्म कर जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्या है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि हम जैसे कोई रिएक्शन कोई करते हैं तो रिएक्शन में कभी कभी नीचे जो बैठ जाता है सब्सटेंस पेंदी में, उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस फॉर्म में, तो हो जाएगा BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस गिव AlCl3 + BaSO4। फिर इसे बैलेंस में लिखने के लिए बैलेंस में हो जाएगा BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस + 2 AlCl3 + 3 BaSO4। यहाँ पे Ba का Cl का 6 एटम है, यहाँ पे Cl का 6 एटम है, Ba का 3 है, इधर Ba का 3 है, SO4 का इधर 4 है, इधर SO4 का 12 है, SO4 का इधर भी 12 है, Al2 का इधर 2 है, इधर भी Al2 का 2 है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर रिएक्शन, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसे पहले अनबैलेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, K + H2O गिव्स KOH + H2O। मतलब पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन पोटेशियम मतलब प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा फॉर्मूला 2KOH। तब इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे K इधर H के 2 एटम हैं, इधर H के 2 एटम है, बैलेंस है। यहाँ पे K के 1 एटम है, K के 1 है, इधर भी है, बैलेंस है। यहाँ पे O3 है, इधर O3 है और इधर O1 है और इधर O2 है। यहाँ पे H का पहले 2 लगा देंगे, फिर K के पहले 2 लगा देंगे और इधर 2K हो गया इधर, इसलिए यहाँ पे इसमें भी K के पहले 2 लगा देंगे, हो गया 2K, बैलेंस हो गया पोटेशियम का 2 एटम। फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे O का भी 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे H का भी 2 और O का भी 2 एटम हो गया और यहाँ पे प्लस H2। It's caught in the crossfire.